अब जो बात करते हैं फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन की, जो कि हुआ था 22 फरवरी 1917 को। जो पेट्रोग्राड थी उसमें एक रिवर थी जिसका नाम था नेवा। वो नेवा रिवर के 2 बैंक से, एक तो राइट बैंक साइड में क्या थे बच्चों, क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज थी, और लेफ्ट बैंक साइड में बच्चों क्या था, वो फैशनेबल एरिया था, वहाँ रिच पीपल रहते थे। और बच्चों शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई हो गई थी, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात करें तो, और एक्सेसिव कोल्ड हो गई थी विंटर्स में, हैवी रेनफॉल हो गया था, ठीक है। और वहाँ के जो पीपल थे वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो वो इलेक्टेड हो, और उसका किसका अपोज कर रहे थे, वो जार का अपोज कर रहे थे। और जार की क्या डिजायर थी, जार ये चाहता था कि जो डूमा है, जो कि इलेक्टेड बॉडी है, वो क्या हो जाए, डिसोल्व हो जाए। अब बेटा इवेंट वाइज देखते हैं, डेट वाइज इवेंट देखते हैं कि कौन कौन से इवेंट किस किस दिन क्या हुए थे। 22 फरवरी को बेटा लॉकआउट हो गया था फैक्ट्रीज में। कौन सी साइड थी बेटा फैक्ट्री, नेवा रिवर के राइट बैंक में थी, ठीक है। और 23 फरवरी को जो स्ट्राइकर्स थे वो 50 फैक्ट्रीज में लॉकआउट कर दिया उन्होंने, और इसी दिन को इंटरनेशनल वीमेंस डे के रूप में मनाते हैं। और जो वर्कर्स थे वो वर्कर्स कहाँ क्रॉस करके कहाँ पहुंच गए, सेंटर ऑफ कैपिटल के सेंटर में पहुंच गए। और एक रोड का नाम है इसमें नेवेस्की प्रोस्पेक्टस एरिया, उस एरिया में पहुंच गए। वहां पर क्या लगा हुआ था, कर्फ्यू लगा दिया गया था। और 24 से 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने किसको बुला लिया बच्चों, पुलिस को बुला लिया और कैवलरी को बुला लिया। किस लिए, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों पर नजर रखने के लिए। और 25 फरवरी को क्या हो गया, गवर्नमेंट ने किसको सस्पेंड कर दिया बेटा, ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। और 26 फरवरी को क्या हुआ था, जो डेमोन्स्ट्रेटर थे वो कौन सी साइड चले गए, ऑन द लेफ्ट बैंक में बच्चों क्या था, अपना फैशनेबल एरिया, वहां पर वो चले गए प्रोटेस्ट करने के लिए। और 27 फरवरी को जो पुलिस हेडक्वार्टर्स थे वो क्या हो गए, रैंसैक्ड हो गए। और जो कैवलरी थी उन्होंने वर्कर्स पर फायर करने से मना कर दिया। और 3 रेजिमेंट्स जो थी उसमें क्या हो गया, म्यूटिनाइड हो गया। म्यूटिनाइड यानी कि सैनिकों के द्वारा किया गया विद्रोह, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और किसको ज्वाइन कर लिया बच्चों, स्ट्राइकिंग जो वर्कर्स थे उन्हें ज्वाइन कर लिया। और उन्होंने वर्कर्स के साथ मिलकर सोवियत का निर्माण किया। सोवियत का मीन्स क्या है बच्चों, काउंसिल का निर्माण किया। और बच्चों इसी को ही पेट्रोग्राड सोवियत कहा जाता है। अब बच्चों बात करते हैं फरवरी रिवॉल्यूशन के इफेक्ट्स की। सोवियत वॉज सेटअप एवरीवेयर, सभी जगह क्या सेटअप हो गई थी बेटा, सोवियत सेटअप हो गई थी। और उसके लिए कोई भी कॉमन इलेक्शन सिस्टम नहीं बनाया गया था। और रिस्ट्रिक्शन कर दिया था किसे, पब्लिक मीटिंग्स को। और एसोसिएशन को क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया, जो पुरानी एसोसिएशन थी उन्हें हटा दिया गया था। अप्रैल 1917 में लेनिन रिटर्न अपने एक्साइल से रिटर्न होकर आ गया था, वापस आ गया था। और वो 1914 से किसको अपोज कर रहा था, वॉर को अपोज कर रहा था। वो चाह रहा था कि क्या हो जानी चाहिए, वॉर बंद हो जानी चाहिए। और जो लैंड है वो पीजेंट्स के देनी चाहिए। और जो बैंक है उनको नेशनलाइज कर देना चाहिए। ये जो 3 डिमांड थी, एक तो वॉर बंद होनी चाहिए, लैंड पीजेंट्स को दे देनी चाहिए, और बैंकों का नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिए। ये 3 डिमांड्स लेनिन के अप्रैल थीसिस के नाम से बच्चों जानी जाती है। बोल्शेविक्स पार्टी ने अपना जो नेम है वो चेंज कर लिया था और अपना नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख लिया था। और इसके जो इंडिकेटर्स थे वो जो न्यू रेडिकल सेम बना लिए उसने अपने। और जो फैक्ट्री कमेटीज थी वो क्या है, बना ली गई। और उसे क्या कहा जाने लगा, क्वेश्चन इंडस्ट्रीज भी फैक्ट्रीज को कहा जाने लग गया था बच्चों। जो ट्रेड यूनियंस थी वो बनने लग गई थी। और जो सोल्जर कमेटीज थी, आर्मी में सोल्जर्स कमेटी का निर्माण होने लग गया था। अब जो बात करते हैं पॉइंट 1 की, 500 जो सोवियत से उन्हें रिप्रेजेंटेटिव बनाकर रशियन कांग्रेस में भेजा गया। और जो वर्कर्स थे उन्होंने फैक्ट्री चलाने से मना कर दिया और लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और जुलाई 1917 में जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने लैंड कमेटी रिफॉर्म की, लैंड कमेटी बनाई। और उन लैंड कमेटी का क्या काम था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। और बेटा ये लैंड कमेटी ने अपना काम किसके बीच में किया, जुलाई से सितंबर के बीच में लैंड कमेटी ने अपना काम किया। जो बात करते हैं रशियन रेवोल्यूशन की, जो 1917 में हुआ था वो 2 पार्ट्स में हुआ था। फर्स्ट हुआ था फरवरी में, जिसके की इवेंट हमने देखे जो कि 22 फरवरी से स्टार्ट हुए थे।
और बच्चों इसका इफेक्ट क्या हुआ था कि जो मोनार्की थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। और इसका आइडिया, इसमें क्या आइडिया लिया गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से रशिया को क्या कर लेना चाहिए, क्विट कर लेना चाहिए, इसका मेन आइडिया था। ठीक है, उसके बाद एक रिवोल्यूशन हुआ, अक्टूबर रिवोल्यूशन, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे। और इसमें इसका क्या इफेक्ट हुआ था बेटा, सोशलिस्ट जो थी उसने टुक ओवर कर लिया था किसको, गवर्नमेंट को। कहाँ पर, रशिया में। रशिया में सोशलिस्ट पार्टी ने गवर्नमेंट को टुक ओवर कर लिया था। ये अक्टूबर रिवोल्यूशन का आफ्टर इफेक्ट में पढ़ेंगे हम बेटा। अब हम देखेंगे फरवरी रिवोल्यूशन के बाद में प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी। प्रोविजनल गवर्नमेंट के क्या क्या वो थे, मिस्टेक्स थी, उन मिस्टेक्स को हम देखेंगे। उन्होंने सबसे पहले अपने आप को, अपना जो टाइम पीरियड था उसको एज इट इज आगे बढ़ा लिया था और कोई भी इलेक्शन नहीं कराया गया था। लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्होंने अपने खुद ही अपना टाइम बढ़ा के अपने को अगले सालों के लिए नियुक्त कर लिया था। और उनका क्या, उनके लिए क्या उन्होंने वो दिया, एक्सक्यूज दिया, वो चाहते थे, वो वेट कर रहे थे किसका, किस स्टेबिलिटी है, क्योंकि उस समय रशिया में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी थी। अब उन्होंने क्या कर लिया, जो ग्रेट वॉर थी, ग्रेट वॉर कौन सी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, उससे विड्रॉ नहीं किया गया, जो कि इसका मेन आइडिया था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से हमें अलग हो जाना चाहिए। और इसके बाद लेनिन जो जो रशिया से जिसे बाहर निकाल दिया गया था जार ने, जार के यानी मोनार्की के एब्डिकेट, मोनार्की के खत्म होने पर और जार के एब्डिकेट होने पर वो रशिया वापस उठाए, क्योंकि उन्हें पता था अब उनका विरोध करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। लेनिन एक क्या था, गिफ्टेड स्पीकर था। बच्चों हिस्ट्री में दो ही गिफ्टेड स्पीकर हुए हैं, एक तो लेनिन और दूसरे थे एडोल्फ हिटलर, जिसको कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। वो उन्होंने जल्दी ही रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया और किसके खिलाफ बच्चों, न्यू प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ। और लेनिन ने एक अपना अप्रैल थीसिस निकाला जिसमें कि वो 3 डिमांड्स थी जो कि हमने पहले पढ़ी थी। 3 डिमांड्स में फर्स्ट था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से क्विट करना, सेकंड था जो लैंड है वो पीजेंट्स को दे देना, और थर्ड था बैंक का नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिए। अब बोल्शेविक्स पार्टी ने अपना नेम बदल कर क्या कर लिया बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, CPR, CPR। अब अक्टूबर रिवोल्यूशन के हम देखते हैं आपकी अक्टूबर रिवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, क्या उसके इवेंट थे। बेटा रशिया में जूलियन कैलेंडर को फॉलो किया जाता था 1 फरवरी 1918 तक, और बाकी जो कंट्रीज थी उसमें कौन सा कैलेंडर यूज किया जाता था बच्चों, ग्रेगोरियन कैलेंडर। दोनों कैलेंडर के बीच में कितने दिन का फर्क था बच्चों, 13 डेज का। कितने दिन का फर्क था, 13 डेज का। बेटा उस कैलेंडर के हिसाब से जो फरवरी रिवोल्यूशन था वो कब हुआ, 12 मार्च को हुआ, और अक्टूबर रिवोल्यूशन कब हुआ, 7 नवंबर को, जबकि इनकी डेट क्या थी उस कैलेंडर के हिसाब से, ये थी 22 फरवरी, और ये जो डेट थी ये थी 16 अक्टूबर। इसीलिए इसे अक्टूबर फरवरी रिवोल्यूशन कहा जाता है और इसे अक्टूबर रिवोल्यूशन कहा जाता है। और इसके बाद बच्चों कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में, और लेनिन को डर था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप ना शुरू कर दे, इसीलिए उन दोनों के बीच में क्या बढ़ने लगे थे, उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे थे। जो बोल्शेविक सपोर्टर्स थे वो कहाँ कहाँ फैले हुए थे बेटा, आर्मी में थे, सोवियट्स में थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, वो सारे के सारे क्या हो गए, एक साथ मिल गए। किसके लिए, किस आइडिया के लिए, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए। अब बच्चों ये इवेंट स्टार्ट होता है अक्टूबर रिवोल्यूशन का, वो इवेंट की स्टार्ट की डेट क्या है, 16 अक्टूबर। इससे पहले हमने फरवरी रिवोल्यूशन पढ़ा था, उसकी डेट क्या थी बच्चों, 22 फरवरी। अब हम अक्टूबर रिवोल्यूशन को देखेंगे, 16 अक्टूबर 1917। लेनिन ने परस्यूट किया किसे, जो पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक्स पार्टी, इन दोनों के नेताओं को मिलाकर, और सोशलिस्ट को जो पावर थी उसको क्या कर दिया गया, सीज कर दिया गया, और एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी को बनाया गया, जिसका कि हेड किसे बनाया गया, लियोन ट्रेंस्की को, और उसने मिलिट्री की पावर को सीज करने का प्लान बनाया। अब 24 अक्टूबर को बच्चों क्या इवेंट हुआ था कि पीएम जो केरेंस्की था उसने शहर को छोड़ दिया, किसके लिए, जो ट्रूप्स थे उनको ऑर्डर देने के लिए, और जो गवर्नमेंट के जो लॉयल वो थे, गवर्नमेंट के जो लॉयल मेंबर थे
उन्होंने क्या किया, जो बिल्डिंग थी बोल्शेविक्स की जहां पर न्यूज़पेपर छपते थे, उन 2 बिल्डिंग्स को सीज कर दिया। और जो इसके अलावा ट्रुप्स ने, कुछ जो ट्रुप्स भेजे गए, उन ट्रुप्स ने टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस पर क्या कर दिया, टुक ओवर कर लिया और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे घेर लिया। और बेटा जो रिवोल्यूशनरी थे उन्होंने जो अरोरा शिप को कहाँ पर लिया है, विंटर पैलेस में लिया है। और जो दूसरे शिप्स थे उन्हें कहाँ ले गए, दूसरे शिप्स को ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर ले गए जहां पर कि विरोध हो रहा था। बच्चों ये वाला जो सारा कार्य है वो किसके अंडर में हो रहा था, लियोन ट्रोत्स्की के अंडर में हो रहा था, जिसे कि रिवोल्यूशनरी कमेटी का हेड बनाया था किसने, लेनिन ने। अब नाइट में क्या हुआ, जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। और सिटी पर किसका कब्जा हो गया बच्चों, बोल्शेविक्स पार्टी के जो रिवोल्यूशनरीज थे उनका। और इसके बाद जो बोल्शेविक्स ने क्या बोल्शेविक्स पार्टी को अप्रूवल मिल गया किससे, जो ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत थी उनसे अप्रूवल मिल गया। कहाँ पर, कौन सी जगह पर मिला था बेटा, ये कौन सी जगह हुआ इवेंट, ये पेट्रोग्राड में हुआ था। और इसके बाद जो हैवी फाइटिंग मॉस्को में भी क्या हुई, बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई। और दिसंबर में बोल्शेविक्स ने कंट्रोल कर लिया किसको, मॉस्को पेट्रोग्राड को, मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया को भी बोल्शेविक्स ने अपने अंडर में ले लिया।